आपने बड़े-बड़े ट्रेडर और बड़े-बड़े इन्फ्लुएंसर को ये कहते सुना होगा कि उन्होंने ट्रेडिंग से इतने रुपए कमाए, तो इतने ज़्यादा कमाए हैं, तो ये खरीदा है, तो वो खरीदा है। लेकिन सबसे ख़ास बात जो आपको ध्यान में रखना है कि आपको इन इन्फ्लुएंसर की वीडियो को देखकर काफ़ी एक्साइटेड नहीं होना है। आपको जब भी ट्रेडिंग करने का मन करे, तो सबसे पहले आपको एक बात हमेशा ध्यान रखना है कि इसमें लॉस भी काफ़ी ज़्यादा होता है। अगर आप फाइनेंशियल उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, आपकी आर्थिक स्थिति उतनी मजबूत नहीं है, तो मेरा सलाह यही रहेगा कि आप इसे बिल्कुल भी ना करें। लेकिन अगर आप अपनी ज़िम्मेवारी पे और अपने जानकारी के हिसाब से या किसी सलाहकार जो अच्छा खासा प्रो ट्रेडर हो, उनकी जानकारी में आप अगर ट्रेडिंग करते हैं तो शायद आपको कुछ फ़ायदा हो। लेकिन इस बात की गारंटी हम बिल्कुल नहीं देते हैं कि आपको फ़ायदा ही फ़ायदा होगा, आपको नुकसान भी होगा। एक और ख़ास बात जो कि कोई भी इन्फ्लुएंसर या कोई भी ट्रेडर आपको नहीं बताते हैं, वो लॉस में भी जाते हैं, ठीक है, लेकिन वो अपने लॉस आपको नहीं बताते। जबकि छोटे बड़े प्रो लेवल हर लेवल के ट्रेडर को लॉस होता है, लेकिन लॉस के बारे में कोई बात नहीं करना चाहता, कोई इस सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं करता। एक और ख़ास बात जो कि आपको हमेशा ध्यान में रखना है, इन्फ्लुएंसर हमेशा आपको डेमो अकाउंट से ट्रेडिंग करके दिखाते हैं, जो कि आपको सच लगता है, और ये आपकी सबसे बड़ी भूल है। ट्रेडर जब भी वीडियो बनाते हैं तो उनके पास एक डेमो अकाउंट होता है, और उस डेमो अकाउंट में कुछ पैसे दिए हुए रहते हैं जो कि रियल मनी नहीं होता है, और आपको लगता है कि वो रियल मनी से खेल रहे हैं, और आप इसी चक्कर में अपना रियल मनी ऐड करके खेलने लग जाते हैं और आप लॉस कर जाते हैं। एक और बात है जिसके चलते लोग लॉस पे लॉस करते जाते हैं। ट्रेडर्स को हमेशा ये लगता है कि वो अगर इस बार लॉस कर गए हैं तो अगली बार वो ट्रेड करके लॉस को रिकवर कर लेंगे, जबकि ये सबसे बड़ी भूल है। वो ऐसा करने के चक्कर में फिर से उसके जस्ट दुगना लॉस कर जाते हैं। आप अगर थोड़े बहुत लॉस में चले गए हैं तो आप उसे तुरंत वहीं से बंद कर दीजिए, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा रिस्क है और आपको फाइनेंशियली काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। और जब तक कि लोग इस बात को समझ पाए, वो काफ़ी ज़्यादा लॉस में जा चुके होते हैं। तो इससे पहले कि आप अगर थोड़ी बहुत लॉस में हैं तो उसे आप वहीं पे बंद कर दें और दोबारा उसे रिकवर करने के चक्कर में ना पड़ें, क्योंकि ये जो वर्ड है ना, ये हर उस ट्रेडर्स को काफ़ी ज़्यादा फिर से ट्रेडिंग करने के लिए मोटिवेट कर देता है। उनको एक उम्मीद रहता है कि वो शायद अगली बार विन कर जाए, जबकि ये उनकी सबसे बड़ी गलती होती है। और इतना ही नहीं, ये ट्रेडर को मेंटली भी काफ़ी परेशान करता है। जैसे कि मान लो कि आप अगर पैसे हार गए हैं और वो पैसे आपके मेहनत के थे, या आपने किसी दोस्त से या किसी रिश्तेदार से, या हो सकता है आपने अपने घर वाले से किसी और काम के बहाने पैसे मांगे हो, और वो पैसे आप अगर ट्रेडिंग में हार जाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा आपको मेंटली प्रेशर आता है और काफ़ी ज़्यादा आप टेंशन में हो जाते हैं, और दिन रात आपके दिमाग में बस यही बात चलने लग जाता है कि किसी तरह हम उसे रिकवर करके और वो पैसे को रिटर्न कर दें, जबकि आप रिकवर करने के चक्कर में और ज़्यादा लॉस करने लग जाते हैं। लेकिन मेरा सलाह आज के युवाओं को यही रहेगा कि ट्रेडिंग तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, और उन्हें चाहे जितनी भी मार्केट नॉलेज हो, अगर वो करते भी है तो थोड़ी बहुत टाइम पास के लिए वो कर ले, लेकिन फुल टाइम इसमें आ जाना बिल्कुल भी गलत है। और वो अगर करते भी है तो बिल्कुल अपने रिस्क पे करें और फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होने के बाद ही करें। तो इसीलिए ये बात सबसे खास और ध्यान में रखने वाली चीज़ है। आप इन्फ्लुएंसर को देख के बिल्कुल भी एक्साइटेड मत होइए। आप मार्केट की समझ लेकर मार्केट में उतरें, अगर आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है ट्रेडिंग करने में तो। लेकिन मैं इसे खेलने की सलाह आपको बिल्कुल नहीं दे रहा, और आप अगर खेलते भी हैं तो अपनी जिम्मेवारी पे खेलें। और इसीलिए ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ से बनाया गया है। इस वीडियो का मुख्य उद्देश्य है आपको जानकारी देना।